इस समय कई जाप पिंजरे में नाइट्रोजन का छिड़काव कर रहे थे, जैसे कि पिंजरे में एक विशाल राक्षस को रखा जा रहा हो। जल्द ही जापानियों ने रासायनिक सुरक्षात्मक कपड़े पहन लिए और एक विशाल लोहे का पिंजरा खींच लिया। पिंजरे में एक बड़ा राक्षस था, जिसका जापानी सेना ने विवो प्रयोगों के माध्यम से अध्ययन किया था। इस समय राक्षस नाइट्रोजन द्वारा जम गया था, जिससे उसकी आत्म सुरक्षा की भावना पैदा हो गई। उसकी त्वचा से बर्फ के टुकड़े जैसी किसी चीज के बिंदु निकलते रहे और ये सफेद धब्बे तुरंत पूरे पिंजरे में भर गए। कैदियों ने यह दृश्य पहली बार देखा और उत्सुकतावश इसे महसूस करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। नाइट्रोजन के साथ जमने के बाद गर्म त्वचा के संपर्क में आने पर ये सफेद धब्बे पिघल जाएंगे। जिस स्थान को उसने छुआ वह लावा की तरह गर्म था, तुरंत जलने लगा और त्वचा का क्षेत्र फैलता रहा। कुछ ही सेकंड में यह स्थान पृथ्वी पर एक पवित्र स्थान में बदल गया और भूतों और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज तुरंत कालकोठरी में फैल गई। जल्द ही जेल लाशों से भर गई और घृणित शैतानों ने इन लाशों को कोठरी के बाहर पहुंचा दिया। वे लाशों को नष्ट करने और उनके निशान मिटाने की तैयारी कर रहे थे। केवल बहुत कम संख्या में ऐसे लोग बच पाए जो बीजाणुओं के संपर्क में नहीं आए थे। जाप राक्षसों को एक गहरे पिंजरे में ले जाने वाले थे। अप्रत्याशित रूप से जाप ने गलती से राक्षसों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नाइट्रोजन को बंद कर दिया और लोहे के पिंजरे में मौजूद नाइट्रोजन धीरे धीरे खत्म हो गई। जब टाई लॉन्ग ने लिफ्ट में प्रवेश किया तो अंदर मौजूद एक जापानी व्यक्ति ने अचानक देखा कि आसपास कोई तैरता हुआ बन नहीं था। जब उन्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने तुरंत नाइट्रोजन वाल्व की जांच की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक टेंटिकल सीधे एक जापानी सैनिक के दिल में घुस गया। फिर लोहे के पिंजरे से कई तंबू बाहर निकले। लिफ्ट जैसी भीड़ भरी जगह में जाप लड़ने में पूरी तरह से असमर्थ थे और केवल बॉक्स लंच ही खा सकते थे। राक्षस ने पिंजरे को नष्ट कर दिया और लिफ्ट से बाहर निकल गया, लेकिन लिफ्ट में कप्तान और दूसरा शैतान पूरी तरह से मरे नहीं थे। जीवित रहने के लिए कप्तान ने राक्षस को दोबारा वापस आने से रोकने के लिए लिफ्ट के दरवाजे को बंदूक से बंद करने का आदेश दिया। अच्छे दोस्त के पास बंदूक की नोक पर ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि लिफ्ट खराब थी। बंद करते समय लिफ्ट से चरमराने की आवाज आती थी। एक बार जब राक्षस आकर्षित हो गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन उनके अच्छे कप्तान उन पर दबाव बनाते रहे। जल्द ही राक्षस के तंबू उसके टखनों के चारों ओर लिपटे हुए थे और वह अपने गुदा को पकड़कर अपने अच्छे कप्तान से अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा था। कप्तान स्पष्ट रूप से राक्षस के जाल को तोड़ने के लिए गोली चला सकता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि बंदूक की आवाज से राक्षस क्रोधित हो। इसीलिए उसने अपने अच्छे दोस्तों के साथ उन्मत्त होकर मुक्केबाजी का खेल खेला। उसने सोचा कि वह बच गया है, लेकिन दो तंबू उसके शरीर में घुस गए। जीवित रहने के लिए कैप्टन ने राक्षस पर गोली चलाना जारी रखा और फिर अवसर का लाभ उठाते हुए लिफ्ट का स्विच खींच लिया और फिर एक कुत्ते की जान बचाई। बचे हुए जाप ने दंतुआन से कहा कि उसे इस राक्षस को मारना होगा और वह जो आपदा लाएगा वह अथाह होगी। हालांकि दंतुआन ने उसकी बातें बिल्कुल नहीं सुनी, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि क्या राक्षस के पास अधिक शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति है। जैसे जैसे राक्षस अधिक से अधिक मांस और खून चूसता है, यह अपने अंतिम रूप में विकसित होता जाता है और गोलियों से घायल स्थान जल्दी ठीक हो जाते हैं।